Hello beta, welcome you all in my YouTube channel Rajkumar Physics Guruji and my academy PCSS Physics Plus Maths Academy Varda. Okay beta, in last video number 9 we have seen the question reflection of a transverse wave from denser and rarer medium. In this video we are going to see reflection of longitudinal waves from denser and rarer medium. So this is video number 10, question number 10 also, and the question is, okay, now see the question beta, see the question. What is the question? Let me change the color. Okay. So question number 10. So what is the question? देखो बेटा इसको थोड़ा सा बड़ा हम कर लेंगे. Okay, so question है explain the reflection of longitudinal waves from denser and rarer medium. मतलब दो बातें हमें यहाँ बतानी है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन पहले डेंसर मीडियम से बताइए. डेंसर मीडियम यानी जैसे बेटा रिजिड वॉल, और फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से बताइए. रेयर मीडियम जैसे कि एयर या वैक्यूम. ओके, तो पहले हम क्या देखने जा रहे हैं कि लॉन्जिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से. डेंसर मीडियम यानी रिजिड वॉल. तो मैं पहले आपको बेटा फिगर से पहले वो पूरी कहानी बता देता हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो बताता हूँ डबल. ओके, तो पहले बेटा हम फिगर में आएंगे तो बरोबर अच्छी तरह से बेटा जो फिगर है वो फिगर ध्यान रखिए. तो ये जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो ये बरोबर फिगर जो है इसको बरोबर अच्छी तरह से समझिए. ओके. तो ये बेटा अभी, हाँ ये फिगर, हाँ ओके. तो ये देखो बेटा, तो यहाँ आप फिगर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि ये लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव, ये उसका जो आप देख रहे हैं बेटा, ये देखो ये उसका रेयर फ्रैक्शन पार्ट है, जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं साउंड वेव के. और यहाँ पे ये बेटा आप कॉम्प्रेशन देख रहे हैं जहाँ पे उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है. ओके, और यहाँ पे बेटा मैं कलर चेंज कर लूँ पहले, ठीक है. यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं एक रिजिड वॉल देख रहे बेटा, ये रिजिड वॉल देख रहे हैं, रिजिड वॉल है ये रिजिड वॉल. ओके, तो ये जो रिजिड वॉल आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेव है लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव, उसके ये रेयर फ्रैक्शन और ये कॉम्प्रेशन. हाँ अच्छा लगे तो मैं आपको पता है कि ये लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव कौन से रूप में बहती है. ये लगे तो मैं इधर बेटा उसके कॉम्प्रेशन बता देता हूँ फिर से. कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन बताइए. हाँ मतलब ये पार्ट जो है कॉम्प्रेशन, फिर ये दूर दूर पार्टिकल यानी रेयर फ्रैक्शन, फिर ये पास पास पार्टिकल यानी कॉम्प्रेशन. ओके, तो यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे मैं फिगर थोड़ा सा ऊपर कर लूँ. ओके. हाँ, तो यहाँ मुझे बताओ कि अभी ये जो इंसिडेंट वेव है, देखो बेटा ये इंसिडेंट वेव, ये देखो बेटा इंसिडेंट वेव दिख रही है, ये इंसिडेंट वेव. हाँ, तो ये इंसिडेंट वेव का ये जो कॉम्प्रेशन है बेटा, ये जो आप कॉम्प्रेशन आप देख पा रहे, ये जो कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन इस रिजिड वॉल को टकराया, हाँ या ना? टकराया ना? यस, टकराया. तो रिजिड वॉल को ये कॉम्प्रेशन टकराया, तो ये जो वेव है, ये जो आप वेव देख रहे हैं, ये जो वेव आ रही है, ये जो इधर वेव आ रही है, ये रिजिड वॉल को टकरा के ये देखो वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही कि नहीं? हाँ, तो पहली बात क्या होती है ये अच्छी तरह से देख लीजिए. पहली बात ये समझ लीजिए, ये वेव आई, ओके, और ये वेव गई. मतलब पहली बात बताओ कि क्या चेंज हुआ, यानी क्या रिवर्स हुआ. तो आप बोलेंगे सर वेव वेलोसिटी रिवर्स हुई. ये देखो वेव वेलोसिटी, ये वेव आई और टकरा के वापस गई. तो पहली बात क्या रिवर्स हुई यानी क्या चेंज हुई? वेव वेलोसिटी रिवर्स हुई यानी वेव वेलोसिटी चेंज हुई, क्योंकि वेव टकरा के वापस गई. हाँ ओके ठीक है, वेव वेलोसिटी चेंज हुई. अब देखो बेटा पार्टिकल वेलोसिटी भी चेंज होती है, पार्टिकल वेलोसिटी भी चेंज होती है. कैसे चेंज होती है? तो इसके लिए मैं ये पूरा पार्ट वापस हटा दिया मैंने. पार्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, कैसे चेंज होती है? देखो बेटा यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं,
कि भाई ये कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन टकराया रिजिड वॉल को, तो ये जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है बेटा, इसके पार्टिकल जो वाइब्रेट होते हैं वो ऐसे वाइब्रेट होते हैं बेटा, कैसे, ओ टू ए टू ओ टू बी टू, ओ टू ए टू ओ टू बी टू। हाँ, ट्रांसवर्स वेव में कैसे वाइब्रेट होते थे वो तो आपको मालूम है, वो तो ऐसे वाइब्रेट होते थे, ओ टू ए टू ओ टू बी टू। मतलब ये जो है वेव जिधर बहती है उसको परपेंडिकुलर रहते हैं, लेकिन यहाँ जो वेव बहती है ये उसको पैरेलल रहते बेटा। लॉन्जिट्यूडनल वेव में, ट्रांसवर्स वेव में वेव की दिशा को परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अभी हमें जो है ये पार्ट नहीं देखना है, ये पार्ट हमें नहीं देखना है। ये पार्ट हमें नहीं देखना है, ये तो हमने वीडियो नंबर 9 में देख लिया है। अभी हमें ये पार्ट देखना है, ये पार्ट देखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा फिर बताओ। ये देखो पार्टिकल जो है कॉम्प्रेशन की, ये ओ टू ए, मतलब इधर राइट में गए पहले, ओ टू ए टू ओ टू बी टू। ओके, यस। तो ये जब वेव बेटा रिफ्लेक्ट हुई, ये देखो बेटा वेव जब रिफ्लेक्ट हुई तो यही जो पार्टिकल जो आप देखेंगे बेटा, यही जो पार्टिकल देखेंगे वही ओ ए बी। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ था बेटा, ये पार्टिकल्स इधर वेव जब जा रही थी तो मीडियम के पार्टिकल से ओ टू ए टू ओ टू बी टू, तो पहले ओ टू ए गए थे, लेकिन रिवर्स होते वक्त बेटा ये ओ टू बी जाते हैं, ओ टू बी इधर, फिर ओ टू बी टू ओ टू ए टू। तो इधर आते वक्त पहले इधर आए थे, इंसिडेंट वेव में इधर आए थे ओ टू ए, और रिफ्लेक्टेड वेव के इसमें पार्टिकल इधर जाते हैं पहले ओ टू बी। तो पार्टिकल वेलोसिटी भी क्या हुई बेटा, पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स हुई, पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स हुई। पहले ये इंसिडेंट वेव जब थी तो ये पार्टिकल्स इधर गए कॉम्प्रेशन के, और रिफ्लेक्टेड इसमें पार्टिकल्स ओ टू बी इधर गए, तो पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स हुई। तो दूसरी बात, पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स होती है, पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स होती है। वेव वेलोसिटी तो रिवर्स होती है, ये तो मैंने बताया है, पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स होती है। और पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हुई तो बेटा वहाँ पे फेज चेंज आता है, फेज चेंज आता है बेटा कितना, पाई का, पाई यानी 180 डिग्री का फेज चेंज आता है, 180 डिग्री का फेज चेंज आता है, 180 डिग्री का। तो तीन बातें कौन सी हुई बताओ। तो पहली बात ये हुई कि वेव वेलोसिटी रिवर्स हुई, पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स हुई। दूसरी बात, तीसरी बात, फेज चेंज यानी एंगल चेंज आ गया 180 डिग्री। हाँ, फेज चेंज आ गया 180 डिग्री। तो ये बेटा तीन बातें होती है जब क्या होता है कि जब कोई लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव रिजिड वॉल को यानी डेंसर मीडियम को टकराती है और टकरा के वापस जाती है, तब ये तीन बातें जो है ये तैयार होती है कि इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट हुई, मतलब वेव वेलोसिटी चेंज हुई यानी रिवर्स हुई, पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स हुई, और फेज चेंज आया 180 डिग्री। तो ये जो मैंने बेटा अभी आपको बताया है, ये मैं अभी आपको वहां से बताता हूँ। तो चलो अभी आओ फिर थ्योरी पार्ट पे। तो यहाँ पे आंसर में अभी आप देखेंगे, आंसर में आप देखेंगे कि ये आंसर आप देख पा रहे हैं। ओके, तो आंसर में रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स यानी बेटा साउंड वेव्स, और पहला पार्ट आप देख रहे हैं ए, ये रिफ्लेक्शन कहाँ से, डेंसर मीडियम से बेटा, ये डेंसर मीडियम जैसे रिजिड वॉल। तो पहला सेंटेंस, कंसीडर ए लॉन्जिट्यूडनल वेव, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव कंसीडर करो, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव आप देख रहे हैं बेटा, इंसिडेंट ऑन ए डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट की, सच एज ए रिजिड वॉल, जैसे कि रिजिड वॉल के ऊपर इंसिडेंट की। ओके, फिर क्या बताओ, चलो सामने लेके आता हूँ। फिर क्या हुआ, तो ये बताता हूँ कि
व्हेन कॉम्प्रेशन इज इंसिडेंट, व्हेन कॉम्प्रेशन इज इंसिडेंट ऑन द वॉल। ये देखो बेटा, अभी तो बताया मैंने कि जब कॉम्प्रेशन इंसिडेंट हुआ, ये देखो बरा क्या इंसिडेंट हुआ, कॉम्प्रेशन इंसिडेंट हुआ, कॉम्प्रेशन इंसिडेंट हुआ रिजिड वॉल के ऊपर। हाँ, तो क्या होता है, ईट 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 एक्सर्ट से फोर्स ऑन ए रिजिड वॉल, बिल्कुल ना बेटा। हाँ, ये कॉम्प्रेशन जो है, ये जो कॉम्प्रेशन है, ये इस रिजिड वॉल के ऊपर इसने क्या लगाई, टकराया मतलब एक्शन लगाई। तो ये रिजिड वॉल इसके ऊपर क्या लगाएगी, तो आप बोलेंगे सर रिएक्शन लगाएगी इसके ऊपर, मतलब इसको ऐसा वापस भेजेगी रिएक्शन। और फिर मैंने आपको बताया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो चलो आइए फिर आंसर पे, आंसर पे आइए। तो देखो यही जो मैंने बात बताया, क्या, द वॉल एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द कॉम्प्रेशन। तो ये जो कॉम्प्रेशन है बेटा, ये जो कॉम्प्रेशन है, इस कॉम्प्रेशन के ऊपर, इस कॉम्प्रेशन के ऊपर ये वॉल इक्वल एंड अपोजिट क्या लगाती है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाती है। ये रिएक्शन लगाई, ड्यू टू दिस, इसके कारण ड्यू टू दिस, इसके कारण पार्टिकल वेलोसिटी इज रिवर्स। पार्टिकल वेलोसिटी मैंने बताया आपको क्या होती है, रिवर्स में होती है। मतलब वेव वेलोसिटी तो रिवर्स हुई, पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स होती है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ मैंने ऑलरेडी बताई, वो ख्याल में रखना है कि कॉम्प्रेशन जो है वो कॉम्प्रेशन के रूप में ही रिवर्स होता है, कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन के रूप में ही रिवर्स होता है। और अगर यहाँ पे आपका प्रश्न, सर अगर यहाँ रेयर फ्रैक्शन होता है, तो अगर रेयर फ्रैक्शन टकराता तो फिर रेयर फ्रैक्शन ही वापस आता। कॉम्प्रेशन टकराया इसलिए कॉम्प्रेशन ही वापस गया, अगर रेयर फ्रैक्शन टकराता तो रेयर फ्रैक्शन ही वापस जाता। यस, तो यस, आइए फिर वहाँ देखिए, तो वही, एंड कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन ही कॉम्प्रेशन के रूप में वापस आता है। फिर से बता रहा हूँ, ये देखो कॉम्प्रेशन ही टकराने के बाद कॉम्प्रेशन के रूप में वापस आता है। यस यस यस। तो वो अभी वो तीन बातें जो है उसको समाप्त कीजिए, तीन बातें जो बताई है, जो अभी मैंने वहाँ एक्सप्लेन करते वक्त बताई है, वो बताओ फिर कि क्या होता है। तो क्या होता है, तो आप बोलेंगे हेंस देयर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई। अभी तो बताया था फेज चेंज यानी एंगल चेंज पाई होता है। और बोथ वेव वेलोसिटी एज वेल एज पार्टिकल वेलोसिटी आर रिवर्स, और दोनों की दोनों रिवर्स यानी चेंज होती है, वेव वेलोसिटी भी चेंज होती है और पार्टिकल वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो तीन बातें कौन सी, वेव वेलोसिटी रिवर्स हुई, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हुई, और फेज चेंज यानी एंगल चेंज कितना आया, पाई। हो गया बेटा पहला पार्ट। अब बेटा दूसरा पार्ट जो है उसके ऊपर आते हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर, सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट कौन सा फिर बताओ, तो सेकंड पार्ट जो रहेगा बेटा कि अभी वो लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव वो रिफ्लेक्ट हो रही है रेयरर मीडियम से, रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। रेयरर मीडियम जैसे कि, रेयरर मीडियम जैसे कि एयर और वैक्यूम मैंने बताया है। ओके, तो उसकी फिगर जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, उसकी फिगर। तो ये देखो बेटा फिर से, ये कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन, ओके, और ये रेयर फ्रैक्शन, और फिर ये कॉम्प्रेशन, फिर ये कॉम्प्रेशन, ओके, ये कॉम्प्रेशन, ओके, ये कॉम्प्रेशन, ओके। तो ये बेटा कॉम्प्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कॉम्प्रेशन। अच्छा, किसको टकराए ये बताओ, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। ओके, तो ये इसको टकराए बेटा, इसको टकराए, ये कौन है बताओ फिर मुझे। तो आप बोलेंगे सर ये रेयरर मीडियम है, जैसे कि एयर है या वैक्यूम है, वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम है। तो मैंने बताया बेटा एयर या वैक्यूम के, वैक्यूम में तो पार्टिकल्स होते ही नहीं है, और एयर के पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं, इनमें इतना दम ही नहीं होता, इनमें इतना दम ही नहीं होता कि ये जो पार्टिकल्स इसको टकरा रहे, जैसे ये कॉम्प्रेशन के पार्टिकल, साउंड वेव यानी लॉन्जिट्यूडनल वेव के पार्टिकल्स इसको टकरा रहे हैं, इनको टकरा रहे हैं ना। तो ये पार्टिकल्स बेटा फ्री टू ऑसिलेट होते हैं, फ्री टू वाइब्रेट होते हैं, ये पार्टिकल जो है ये बेटा फ्री टू वाइब्रेट होते हैं,
फ्री टू वाइब्रेट होते हैं, फ्री टू वाइब्रेट। मैं पहले ये थोड़ा सा बदल दूँ, हाँ ये बदल दिया। ओके, तो ये जो पार्टिकल है बेटा ये फ्री टू वाइब्रेट होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि देखो, ना तो ये कॉम्प्रेशन वाले इसके ऊपर एक्शन लगा पाते हैं, और इन्होंने इसके ऊपर एक्शन ही नहीं लगाई, इन्होंने इसके ऊपर एक्शन ही नहीं लगाई। तो ये जो है ये इस कॉम्प्रेशन के ऊपर रिएक्शन लगाएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ बेटा न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता। ना ये कॉम्प्रेशन वाले पार्टिकल इस एरिया वैक्यूम के ऊपर एक्शन लगा पाते हैं, और ना ही ये इसके ऊपर रिएक्शन लगा पाते हैं। ओके, तो इसके कारण क्या हुआ फिर बताओ? इसके कारण क्या हुआ? मैं वापस लेके आता हूँ फिगर पे। हाँ, वापस आइए फिगर पे, वापस आइए फिगर पे। हाँ, तो इसके कारण क्या हुआ फिर बताओ बेटा? इसके कारण क्या होता है? इसके कारण क्या होता है कि ये एक्शन नहीं लगा पा रहे हैं इसके ऊपर, और इसलिए ये रिएक्शन नहीं लगा पाते इसके ऊपर। इसलिए ध्यान दो बेटा, अभी बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान दो। तो ये जो इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव ये है, ये तो टकरा के वापस रिवर्स आती है, रिवर्स आती है, वापस आती है। तो यहाँ पे वेव वेलोसिटी जो तो चेंज होती है, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। वेव वेलोसिटी कैसे चेंज होती है वो बता दूं पहले आपको, वो बरोबर समझ लो। तो ये जो कॉम्प्रेशन टकराए बेटा, अब यहाँ ध्यान दो, ये जो कॉम्प्रेशन टकराए, ये जो कॉम्प्रेशन टकराए, ये वापस आते वक्त बेटा, ये वापस आते वक्त ये अभी कॉम्प्रेशन नहीं रहता, ये बेटा अभी जो रहता है ये रेयर फ्रैक्शन रहता है। ये ख्याल में रखो, रिजिड वॉल रही तो कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन के रूप में वापस आते, लेकिन अभी ये रेयर फ्रैक्शन के रूप में वापस आए बेटा, ये रेयर फ्रैक्शन। और रेयर फ्रैक्शन की बात तो ये बेटा कॉम्प्रेशन 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 कॉम्प्रेशन, और फिर ये रेयर फ्रैक्शन, फिर ये रेयर फ्रैक्शन। तो ये जो कॉम्प्रेशन टकराए बेटा, ये वापस कौन से रूप में आए? रेयर फ्रैक्शन के रूप में। तो रेयर फ्रैक्शन, ये कॉम्प्रेशन और ये रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ फिर से बताओ? तो आप बोलेंगे सर ये वेव इंसिडेंट है और ये सर रिफ्लेक्टेड वेव है, बरोबर। तो सर यहाँ पे ये वेव आके इस एरिया वैक्यूम को टकराई और ये वापस हुई सर, मतलब वेव वेलोसिटी तो सर रिवर्स हुई, लेकिन यहाँ बेटा पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होती, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होती। पार्टिकल वेलोसिटी इसलिए रिवर्स नहीं होती क्योंकि ये जो ये है आप देख रहे बेटा, ये एयर या वैक्यूम के जो पार्टिकल्स, इनमें इतना दम ही नहीं होता कि वो पार्टिकल वेलोसिटी को रिवर्स करे। तो पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई बेटा, सिर्फ वेव वेलोसिटी रिवर्स हुई, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई। अच्छा, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई मतलब क्या हुआ ये बता देता हूँ। पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई मतलब बेटा ये जो आप देख रहे हो कॉम्प्रेशन के ये पार्टिकल्स, हाँ तो मैंने बताया बेटा आपको ये पार्टिकल्स जो है अभी थोड़ी देर के लिए देखो बेटा, अभी ये मैं पार्टिकल जो है थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ ताकि मैं आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बता सकूँ। हाँ, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है बेटा ये देखो, ये देखो, ये पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे आपको मालूम है? ये O2A, A2O, O2B, B2O, O2A, A2O, O2B, B2O, O2A, A2O, O2B, B2, ये जो है बेटा, तो ये जब पार्टिकल ये टकराने के बाद जब वापस आते बेटा तब भी मोशन वही रहता है, O2A, A2O, O2B, B2, O2A, A2O, O2B, B2। तो मुझे बताओ बेटा जो इंसिडेंट वेव में पार्टिकल की वेलोसिटी थी ये इधर O2A, रिफ्लेक्टेड इसमें भी पार्टिकल की वेलोसिटी O2A ही रहती है बेटा। ओके, तो पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हुई क्या? नहीं, सिर्फ क्या रिवर्स हुई? वेव वेलोसिटी ये रिवर्स हुई, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होती है। और मैंने बताया जब पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होती है तो फेज चेंज जो बेटा वो रहता है जीरो। क्या रहता है बेटा? जीरो, जीरो रहता है, यानी फेज चेंज चेंज नहीं होता। तो यहाँ तीन बातें कौन सी हुई मुझे बताओ? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे वेव वेलोसिटी रिवर्स हुई। ओके,
और दूसरी बात, पार्टिकल वेलोसिटी से रिवर्स नहीं हुई, ये टकराते वक्त भी कॉम्प्रेशन के पार्टिकल सो टू ए ही जा रहे थे, वापस आते वक्त भी पार्टिकल के जो मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड साउंड वेव के पार्टिकल्स है वो ओ टू ए ही जाते हैं, यानी यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं हुई सर। और तीसरी बात सर, पार्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं हुई इसलिए फेज चेंज यानी एंगल चेंज सर ये जीरो रहता है। तो तीन बातें क्लियर, यस। अब ये जो बातें मैंने बताई बेटा, ये जो पूरी आपको इसकी समरी बताई, यही अभी मैं डबल वहां से आपको बताता हूँ। तो ये फिगर को मैं थोड़ा सा बेटा यहाँ पे इस फिगर को, हाँ इस फिगर को मैं अभी क्या करता हूँ, हाँ थोड़ी देर के लिए बाजू में रख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए बाजू में रख देता हूँ। ओके, थोड़ी देर के लिए बाजू में रख देता हूँ। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लिया हमने। ओके, सिलेक्ट कर लिया। ओके, सिलेक्ट कर लिया, यस ये सिलेक्ट कर लिया फिगर को। और ये अभी इसको बेटा छोटा करके हमने ये इधर इसको साइड में लेके आते हैं, साइड में लेके आ रहे हैं, यस ये साइड में लेके आ गए। ओके, जब अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो वापस मैं इस फिगर को बड़ा कर दूंगा। ओके, तो बेटा अभी ध्यान दो, जो मैंने कहानी अभी आपको बताई, तो वो कहानी क्या है वो देखो। तो when longitudinal waves are reflected from the surface of rarer medium, जब longitudinal wave जो है वो रिफ्लेक्ट होती है रेयर मीडियम के सरफेस से, रेयर मीडियम मैंने बार बार बता रहा हूँ, एयर या वैक्यूम, द वेव वेलोसिटी इज रिवर्स। हाँ, वेव वेलोसिटी रिवर्स होती है बेटा, अभी मैंने इस फिगर में बताया आपको, इस फिगर में मैंने आपको बताया कि ये जो बेटा ये वेव गई थी तो ये वापस आ गई, रिवर्स हो गई, हाँ रिवर्स हो गई, बट द पार्टिकल वेलोसिटी डज नॉट चेंज, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं हुई थी। ये फिगर में देखो, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई, ये पार्टिकल जो है कॉम्प्रेशन के ओ टू ए ही गए थे, और रिफ्लेक्ट होते वक्त भी वो ओ टू ए ही गए हैं, है ना, ये वही गए हैं। ओके, तो पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई, हाँ बिकॉज क्यों, द पार्टिकल्स ऑफ द रेयरर मीडियम आर फ्री टू ऑसिलेट, क्योंकि ये जो बेटा इसके जो पार्टिकल है, इसके जो पार्टिकल है रेयरर मीडियम के यानी एयर या वैक्यूम के, ये जो पार्टिकल है ये जो है ये फ्री टू ऑसिलेट होते हैं, यानी ये आपस में ही ऐसे वाइब्रेट होते हैं, रिजिड बॉडी के समान फिक्स नहीं रहते, रिजिड बॉडी के समान फिक्स नहीं रहते। ये एयर या वैक्यूम में मैंने बताया ना, वैक्यूम के तो पार्टिकल ही नहीं रहते, और एयर के जो है वो एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो आपस में ही वाइब्रेट होते रहते हैं, उनमें इतना दम ही नहीं रहता कि वो ये जो कॉम्प्रेशन के जो पार्टिकल्स है उनकी पार्टिकल की वेलोसिटी को रिवर्स कर सके। हाँ, और इसी कारण तो मैंने बताया देयरफॉर देयर इज नो चेंज ऑफ फेज, इसलिए फेज चेंज नहीं होता है, यानी फेज चेंज जीरो रहता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण। एंड सामने की बात बताई मैंने कि भाई कॉम्प्रेशन है तो वापस आते वक्त वो रेयर फैक्शन के रूप में वापस आता है, कॉम्प्रेशन है तो रेयर फैक्शन के रूप में वापस आता है, और अगर रेयर फैक्शन होता तो कॉम्प्रेशन के रूप में आता वापस। तो देयरफॉर फिगर में फिर से बड़ी करके बताऊंगा, लेकिन ये छोटा सा पार्ट पहले बता देता हूँ। देयरफॉर ए कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन के रूप में वापस आता है, एंड रेयर फैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन। ओके, तो यही जो पार्ट है बेटा ये डबल अब मैं आपको वापस फिगर में लेके आता हूँ, वापस फिगर में लेके आता हूँ। चलो तो फिगर अभी हम बड़ा करके देखेंगे। ओके ओके ओके, तो चलो देखो फिर वापस फिगर को हम बड़ा करेंगे। ओके ओके ओके, फिगर को हम बड़ा कर रहे हैं, यस फिगर को हमने बड़ा कर दिया, फिगर को बड़ा कर दिया। ओके, हाँ फिगर को बड़ा कर दिया। ओके, तो क्या हो रहा है फिर बताओ यहाँ पे, ओके ठीक है, ओके ओके इट्स ओके, इट्स ओके। तो देखो बेटा मैंने आपको बताया यहाँ पे, क्या बताया कि ये जो कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन ये जो कॉम्प्रेशन टकराए, किसको टकराए बेटा, किसको टकराए, एयर या वैक्यूम को,
तो ये कॉम्प्रेशन जो है ये कौन से रूप में वापस आता है, कॉम्प्रेशन कौन से रूप में वापस आता है, ये रेयर फ्रैक्शन के रूप में। और अगर ये रेयर फ्रैक्शन होता तो ये कॉम्प्रेशन के रूप में वापस आता। तो चलो सम अप करते हैं, बताओ सम अप करते हैं। तो क्या होता है जब रेयरर मीडियम पे ये लॉन्जिट्यूडनल यानी साउंड वेव टकराती है, तो पहली बात बेटा, पहली बात वेव वेलोसिटी तो रिवर्स होती है, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होती। पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई होती, इसलिए फेज चेंज जीरो। ओके ओके, क्लियर क्लियर। तो पूरी 6 बातें क्या हुई है, पहले 3 और दूसरे 3, पहले 3 बातें बताओ पहले पार्ट की। तो उसमें वेव वेलोसिटी रिवर्स होती है, पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स होती है और फेज चेंज 90 रहता है। और दूसरे इसमें 3 बातें क्या होती है कि वेव वेलोसिटी तो रिवर्स होती है लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होती। पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होती इसलिए फेज चेंज रहता है जीरो। और पहले पार्ट में जो बताया मैंने ये पार्ट में कि अगर कॉम्प्रेशन टकराया बेटा, कॉम्प्रेशन टकराया तो कॉम्प्रेशन ही वापस आता है। अगर रेयर फ्रैक्शन टकराया होता तो रेयर फ्रैक्शन वापस आता। और दूसरे केस में कॉम्प्रेशन टकराया तो रेयर फ्रैक्शन के रूप में वापस आता है, और रेयर फ्रैक्शन टकराया तो कॉम्प्रेशन के रूप में वापस आता है। तो ये हुआ बेटा पूरा ये क्वेश्चन 10 वीडियो 10 में। ओके ओके बेटा। So everybody do subscribe my channel Rajkumar Physics Guruji, and I am going to explain each and everything in detail बेटा। ओके सो अच्छी तरह से वीडियो को ये 5-6 बार रिवाइज करो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स। ओके ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।